आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली। हर सुबह एक मीठी बात। हेलो एंड नमस्कार। किसान तक पर आपका स्वागत है। मैं हूँ संदर्शिका। आज तारीख है 9 मार्च और बज रहे हैं सुबह के 8। शुरू करते हैं आज की मीठी बात, जो जुड़ी है खेती बाड़ी की कुछ ऐसी योजनाओं से जिसका फायदा उठाकर किसान बढ़ा सकते हैं अपनी आय। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खेती किसानी के साथ साथ आय के लिए सबसे ज्यादा पशुपालन पर ही निर्भर रहते हैं। सरकार भी किसानों के बीच खेती और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद करती है। इसको लेकर कई योजनाएं भी शुरू की जा चुकी हैं। यहाँ हम किसानों को ऐसी ही कुछ योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। पहली योजना है नेशनल लाइवस्टॉक मिशन। सरकार किसानों को बड़े पैमाने पर पशुपालन, मछली पालन या मुर्गी पालन और एकीकृत खेती के मॉडल से जुड़ने की सलाह दे रही है। इसके लिए सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत आर्थिक मदद भी करती है। इस योजना के तहत गांव में मुर्गियों के लिए पोल्ट्री फार्म खोलने से लेकर भेड़, बकरी और सुअरों के रहने के लिए बाड़े का निर्माण, चारा और दाने की व्यवस्था के लिए पशुपालकों को इसकी लागत का 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी या आवेदन करने के लिए आप dahd.nic.in/national_livestock_mission पर विजिट कर सकते हैं। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इस योजना के तहत सरकार किसानों को 60% तक की सब्सिडी पर सोलर पंप मुहैया करा रही है। किसानों के साथ साथ ये पंप पंचायतों और सरकारी समितियों को इसी अनुदानित कीमत पर मिल रहे हैं। इसके अलावा सरकार अपने खेतों के आसपास सोलर पंप संयंत्र स्थापित करने के लिए लागत के 30% तक का लोन उपलब्ध करा रही है। इस हिसाब से किसानों को इस प्रोजेक्ट का केवल 10% राशि खर्च करना होता है। इस योजना का फायदा लेने की वजह से किसानों की सिंचाई की समस्या खत्म हो सकती है। वहीं बिजली या डीजल के पंपों के जरिए सिंचाई करने पर किसान की लागत बढ़ जाती है। तीसरी योजना है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। पारंपरिक खेती में खून पसीना बहाने के बाद भी लागत निकालने में नाकाम रहने वाले किसानों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन वरदान साबित हो रहा है। सब्जी की फसल, फलों के पेड़ और औषधियों की खेती करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत ट्रेनिंग, अनुदान और लोन दिया जा रहा है। स्कीम में आवेदन करके पॉली हाउस, ग्रीन हाउस या लो टनल जैसे संरक्षित ढांचे लगाए जा सकते हैं, जिनमें सब्जियां समय से पहले पक जाती हैं। इसके अलावा सब्जियों की उत्पादकता बढ़ने से किसानों को अच्छी आमदनी हासिल होती है। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी अच्छी और काम की खबरों के लिए सुनते रहिए रोज सुबह 8 बजे हमारा ये खास पॉडकास्ट गुड़ की डली।